रामकिशन एक साधारण किसान थे। गांव के छोटे से घर में रहते थे। उनकी जिंदगी उनकी पत्नी कुसुम और उनके 3 बच्चे सुरेश, महेश और अनीता के इर्द गिर्द घूमती थी। कुसुम का निधन तब हो गया जब बच्चे छोटे ही थे। उस दिन से रामकिशन ने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। सुबह खेतों में काम करते, दोपहर में बच्चों का खाना बनाते, शाम को पढ़ाई करवाते। कई बार अपने लिए खाना कम कर देते, लेकिन बच्चों की प्लेट हमेशा भरी रहती। बच्चे अक्सर दादी के पुराने आंगन में खेलते। रामकिशन रात को लालटेन के नीचे कहानियां सुनाते। बेटा, मेहनत करोगे तो तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। बच्चे हंसते, सपने देखते और पिता के कंधों पर सो जाते। साल बीते, बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए। सुरेश ने इंजीनियरिंग की, महेश डॉक्टर बना और अनीता की शादी एक बड़े घर में हुई। उस दिन रामकिशन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, यही तो मेरी कमाई है। लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। बच्चे शहरों में व्यस्त हो गए। सुरेश अपने दफ्तर और मीटिंग्स में खो गया। महेश का हॉस्पिटल कभी खाली ना होता और अनीता अपने ससुराल में रम गई। त्योहारों पर कभी फोन आता, पिताजी माफ करना, इस बार नहीं आ पाऊंगा, काम बहुत है। रामकिशन हर बार मुस्कुराते और कहते, ठीक है बेटा, काम जरूरी है, मैं संभल जाऊंगा। लेकिन उस मुस्कान के पीछे इंतजार और अकेलापन छिपा था। गांव का घर अब सुनसान था। पहले जहां बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। आंगन के झूले पर धूल जम गई थी। रामकिशन रोज शाम चौपाल पर जाते और गांव वालों से कहते, मेरे बच्चे बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, बस अगले महीने लौटेंगे। गांव वाले सहानुभूति से देखते, लेकिन भीतर से जानते थे बच्चे शायद ही आए। एक दिन खेत में काम करते करते रामकिशन गिर पड़े। गांव वालों ने उन्हें उठाया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर हो गया है, इन्हें आराम चाहिए, अकेले रहने लायक नहीं। गांव वालों ने बच्चों को खबर भेजी। सुरेश, महेश और अनीता दौड़ते हुए गांव आए। पिता को देखकर उनकी आंखें भर आईं। झुकी कमर, सूखा चेहरा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। रामकिशन, आ गए बेटा, मुझे पता था तुम आओगे। सुरेश रोते हुए, पिताजी माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, बस एक आखिरी वादा करो, मेरे बाद इस घर और गांव को मत भूलना। यही तुम्हारी जड़ है, यही पहचान है। कुछ दिनों तक बच्चे वहीं रहे, लेकिन एक सुबह सूरज उगने से पहले ही रामकिशन ने बच्चों का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि तुमने वादा किया है। इतना कहकर उनकी सांसें थम गई। चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। पिता के जाने के बाद बच्चों को एहसास हुआ कि जिस इंसान ने उन्हें सब कुछ दिया, उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वे ही उनके सबसे बड़े कर्जदार हैं। तीनों भाई बहन ने फैसला किया कि वे बारी बारी से गांव आएंगे, त्योहार वही मनाएंगे। धीरे धीरे पुराना आंगन फिर से बच्चों की हंसी और दियों की रोशनी से भर गया। अब गांव वाले कहते, रामकिशन नहीं रहे, पर उनकी सीख जिंदा है। सीख, हम सपनों और कामयाबी की दौड़ में अपने अपनों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की गर्माहट ही असली दौलत है। वक्त रहते अगर उन्हें समय ना दिया तो पछतावा जिंदगी भर रहेगा।